सर मेरा पहला सवाल आपसे ये कि बचपन में आपका स्वभाव कैसा था और मम्मी पापा में से सबसे ज़्यादा करीब किसके थे और क्यों थे? बचपन में आम बच्चों की तरह चंचल था, शरारती भी था और मम्मी पापा से ज़्यादा दादी जी से ज़्यादा लगाव था, दादा दादी जी से। क्या कारण रहा आपकी दादी से आपका लगाव? उस लगाव अब कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि वो मेरे को मतलब मेरी बात को मेरे को समझते थे, जो मैं बोलूँगा सुनते पेरेंट्स भी थे, लेकिन उनमें थोड़ा सा ऐसा था भी यहाँ डर नहीं लगता था उनसे, मम्मी पापा से डर लगता था भाई कहीं कुछ मार ना पड़ जाए या कुछ गलत ना कर, शरारत कर, कोई ऐसा ना हो। वो थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते थे भी हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मेरे को थोड़ा मार्गदर्शन भी देते थे दादी जी जो है। तो मतलब ये जो शरारती स्वभाव होता था उस कारण आप डर के मारे दादी के साथ? हाँ, सारी बातें आप उनसे डिस्कस किया करते थे? टोटली जितनी भी, चाहे स्कूल की, क्या स्कूल तो बाद की बात है, लेकिन भाई बहन में लड़ाई झगड़ा या कुछ भी, सब सोल्यूशन उनके पास मिलता था। तो कितना चेंज आया फिर जब कोई समझाते था, आप उसको अडॉप्ट किया लाइफ में आपने? नहीं, अडॉप्ट तो बहुत किया दादी की बातों को, बल्कि इवन अब तो इतना किया है कि कुछ बातें ऐसी उन्होंने उस टाइम बोली, बेटा ये नहीं करनी है, जो आज तक मेरे जीवन में मैं उसको अपनाए हुए हूँ। आप उसको मतलब फॉलो करते थे आज? बहुत फॉलो करता हूँ, उनकी ही, मैं तो बोलता हूँ उन्हीं की बदौलत आज जो कुछ भी हूँ मैं। पेरेंट्स के तो होता ही है, लेकिन दादी जी के उस मार्गदर्शन से बहुत वो हूँ, प्रेरित हूँ। सर मेरा अगला आपसे दूसरा सवाल ये है कि जवानी में जब आपको कोई काम दे दिया जाता था आपके मम्मी पापा की तरफ से या कोई भी रिश्तेदार की तरफ से, जब आपको काम दे दिया जाता था तो उसको पूरा करने के बाद कैसा महसूस करते थे, अंदर से क्या फीलिंग आती थी? अच्छा तो महसूस होता था, लेकिन डर भी रहता था भाई कि ठीक किया भी है या नहीं, मतलब थोड़ा सा वो रहता था अभी यहाँ अगर ठीक होगा तो क्या बोलेंगे होगा, अगर नहीं हुआ तो वो डर जरूर रहता था, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती थी कि हाँ जो काम दे वो पूरा हो। तो किस तरह का काम करना ज़्यादा पसंद करते थे आप? मार्केट के काम में ज़्यादा महसूस, क्योंकि उसमें थोड़ा सा घूमने फिरने को मिल जाता था, साथ में थोड़े पैसे भी मिल जाते थे कि हाँ बेटा तेरे को इतना वो मिलेगा, तू जा काम करके आ, थोड़ा लालच भी देते थे, तो उस करके थोड़ा मज़ा आता था। अदरवाइज जैसे घर का काम, खेती बाड़ी भी सब कुछ किया। तो जब खेती बाड़ी की आपने बात करी, तो जब खेती बाड़ी में आप कोई काम दे देते थे आपको, आप उसको कंप्लीट करते तो महसूस क्या होता था अंदर से, मतलब क्या लगता था आपको अपने आप? ऐसा लगता था भी आज मैंने कुछ किया है, पर ज़्यादातर मैं उस टाइम भी दादाजी के साथ काम, जैसे मान लो कि खेत में जो वो करना, तो ऐसे मेरे को वो रहता था कि अब जब हल जोतते हुए तो उसकी हल की वो पकड़ लेनी भी सच उनके साथ साथ, फिर बाद में जो उसको प्लेन करते हैं मोई बोलते हैं हमारे, तो उस पर बैठने का शौक़ था भी, हाँ बैठ के पूरा वो करना था, तो खुशी भी होती थी भी आज ये काम किया, खूब किया, खुशी भी होती थी। हाँ खुशी तो होती थी। तो ऐसा कभी हुआ आपकी लाइफ में कि कोई काम दिया और आपसे नहीं हुआ या अधूरा रह गया, फिर कैसा महसूस करते थे? नहीं हुआ, ऐसे तो कई बार हुआ होगा, अब इतना याद तो नहीं है, लेकिन हुआ जरूर होगा, पर थोड़ा डर रहता था, मतलब उसी के वहीं पे वो दादी जी काम आते थे। अच्छा। कि वो फिर थोड़ा सा समझा देते थे, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना था, तो वहाँ पे वो उनका प्रोटेक्शन मिल जाता था, वो बचा लेते थे। ऐसी गलती नहीं करते थे कि मार पड़े, लेकिन थोड़ा झिड़की तो, चाहे वो पढ़ाई के बारे में हो। इसमें मतलब ये था कि आपके दिमाग में क्या चीज़ चलती थी, जैसे कोई अधूरा काम रह जाता था तो कुछ चलता था ऐसे कि नहीं मुझे कंप्लीट करना है, या हाँ ये होता था भी ये करना चाहिए था मुझे, और पता नहीं क्यों मतलब नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा झिझक तो रहती थी भी, हाँ ये कर देता तो मेरे को शायद थोड़ा और अच्छा वो मिलता और सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। हाँ। दोनों चीज़ हो सकती है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि किसी काम को करते हुए जब आपको परेशानी होती थी या अभी भी अगर होती है, तो क्या कभी आपने किसी से सलाह मशवरा किया है? किसी भी काम को लेकर सलाह मशवरा? सलाह मशवरा, मैं 3 भाइयों में सब छोटा हूँ, तो बीच वाले भाई ब्रदर जो हैं वो तो अब नहीं रहे, 4 साल पहले उनका वो हो गया हुआ, तो मैं उनसे डिस्कस करता था, अपना 90% में उनके मार्गदर्शन से चलता था, जैसे वो है उनका अडॉप्ट करता था भी, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई के बारे में हो, खेल कूद के बारे में हो, क्योंकि हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, तो मैं उनको अपना वो मानता था भी हाँ
चलो जैसे अब ये बने हैं, जैसे पढ़ाई में अब ये फेल नहीं हुए तो मैंने उनसे वो करना है और अच्छा करना, मतलब उनसे कोशिश होती है कि उनसे अच्छा करूं ताकि उनकी वो, तो आप उनसे सलाह ले लेते हैं। हाँ उनसे सलाह हो। अब तो नहीं रहे बेचारे, अदरवाइज हर एक काम में मेरा जो है उनके साथ जो है वो रहता था। कोई भी काम, घरेलू हो, बाजार का हो, बाहर का हो, या भाई लड़ाई झगड़े का हो स्कूल टाइम में, तो कोई भी हो तो हाँ वो सलाह मशवरा उनसे काफ़ी वो था। मतलब ये जो सलाह लेना था सर, इसको आप कितना कारगर मानते हैं कि जीवन में कि सलाह लेना कारगर होता है? कारगर तो बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक रास्ता मिल जाता है कि ये दो चॉइस होती है, गलत या ठीक, तो उसमें आप डिफरेंस महसूस कर सकते हैं भी हाँ इसने मेरे को बोला, अगर नहीं करता तो मेरे हाल ये होते, उसका नतीजा गलत होता। कोई भी हो, चाहे नशा हो, स्कूल का काम हो, कोई भी हो, जो उसमें सलाह तो है बहुत मायने रखती है। आज जो हूँ मैं उसी करके हूँ, क्योंकि अगर मेरे को उसमें सलाह नहीं दी होती बेटा तने ये करना है, तो शायद मैं कहीं दिहाड़ी मजदूरी कर रहा होता। सलाह काम आई। आज की जनरेशन जैसे सलाह लेना पसंद नहीं करते हैं, या मतलब लोग कहीं आज का जनरेशन काफी सलाह नहीं लेते, तो इस बारे को आप क्या कहेंगे? सलाह लेनी चाहिए? सलाह तो बहुत ज़रूरी है। अपनी इच्छा को आप नहीं बताओगे तो पेरेंट्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके पास चाहे पैसा है, कुछ भी है, लेकिन आपको अपना एक दिशा तो निर्धारित करनी पड़ेगी, मैंने उस दिशा में जाना है। फिर कैसे जाना है उसके लिए सलाह जरूरी है। गलत है, ठीक है, कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, उस विचार विमर्श बहुत जरूरी है हर एक बात में, चाहे वो कोई घरेलू वर्क हो या बाहर फील्ड का हो, ये तो बहुत ज़रूरी है। सलाह मशवरे के बगैर आजकल जो है तो इतना हाईटेक ज़माना भी हो चुका है, तो कंपटीशन बहुत है। तो कंपटीशन तभी लड़ पाओगे आप अगर उसके लायक आपको थोड़ा जानकारी होगी। तो जानकारी अब जो आप मेरे पास नहीं हो, मैं आपसे लूँगा, तो उसको ग्रहण करने की कोशिश करूँगा, तभी है, अगर नहीं तो कामयाब नहीं हो पाऊँगा। सलाह लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मेरा अगला सवाल आपसे ये कि सर आपकी ताकत और कमज़ोरी क्या है और क्यों है? ताकत, सबसे बड़ी मेरी ताकत है समय की पाबंदी। मैं पंक्चुअल मानता हूँ, कोई भी काम करना हो जो टाइम दिया गया है उसी टाइम में होना चाहिए। मेरा जो अब आजकल मेरा प्रोफेशन जो है, जैसे मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, मैं वो करता हूँ, घरों से ब्लड सैंपल भी लेता हूँ, तो जो बल्कि मेरे को देख के घड़ी मिलाते हैं, उस वजह से मैं सवेरे डोर बेल करता हूँ भी अरे 6:30 हो गए, 5 बजे के जो टाइम दिया होता तो मैं उनको 5 मिनट पहले कोशिश करता हूँ कि मैंने अगर 6 बजे का टाइम दिया तो 6 बजने को 5 मिनट में वहाँ पहुँचूँ, ताकि वो मेरी वजह से कहीं कोई जाना हो या कुछ करना हो या भूखे प्यासे जैसे ब्लड सैंपल के लिए जाना, तो पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम सक्सेस तभी होएगा अगर आप समय का सदुपयोग करोगे। ये आपकी ताकत है। ये मेरी ताकत है कि मैं समय का दुरुपयोग नहीं किया, चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे अब अभी भी बूढ़ा तो नहीं हुआ हूँ। मन से तो मन से यंग हूँ, मन से यंग हूँ मैं। आपकी कमजोरी क्या है? ऐसे कमजोरी बस वही है कि अगर मैं ना कर पाऊँ उस चीज़ को तो मेरे को फील सारा दिन तब तक नींद नहीं आती, वही है जी मैंने इस टाइम करना था वो नहीं कर पाया, तो कमजोरी मेरी समय की वही है। सिस्टम बनाया मैं उसको ना कर पाऊँ तो ना कर पाऊँ तो मेरे को थोड़ा महसूस होता है। वो तब कई बार रात को नींद भी नहीं आती, भी तब रात को वही घूमता भी मैंने वो करना था वो नहीं हो पाया, काश में वो उस टाइम वहाँ के चला जाता तो ये कर लेता। समय की पाबंदी को आपने अपनी ताकत और कमजोरी कब समझा? ये जब मैं अपने मतलब इस स्कूल लाइफ के बाद की बात है ये, तब थोड़ा महसूस हुआ भी हाँ पैसे कमाना कितना डिफ़िकल्ट है, कितना ज़रूरी है समय का सदुपयोग करना। अगर मैं समय पे वो चीज़ नहीं करूँगा तो आजकल कंपटीशन इतना है, कोई और उसको कर लेगा। मार्केट बनाना जो आजकल इतना आसान नहीं है, उस समय से ही होगा। आपने टाइम दिया है और आप उस टाइम में वो बोलेंगे आजकल कंपटीशन है, वो बोलेंगे ये नहीं तो चलो आगे तो सही, कोई ज़रूरी नहीं भी मेरे पे डिपेंड रहेंगे। विश्वास सबसे बड़ी बात, विश्वास पैदा करना। विश्वास तभी होएगा जब आप समय पे सब निर्धारित समय पे सब कुछ करोगे, तभी विश्वास आएगा। चाहे वो कोई भी काम हो, विश्वास सबसे ज़रूरी है।
मेरा अगला सवाल आपसे ये सर कि आज के समाज में काफ़ी बदलाव आ गया आपके हिसाब से, लोगों के खाने पीने में और कपड़े पहनने में और दूसरों को देखने के नज़रिए में भी काफ़ी बदलाव आ गए, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज की युवा पीढ़ी जो है वो दूसरे को देख के चलनी शुरू करती है, चाहे अपने में कुछ है उसमें नहीं है, अगले का देखा इसको गाड़ी है तो मैंने गाड़ी लेनी है, कैसे लेनी है वो नहीं सोचते, ना वो अपने पेरेंट्स का सोचते भी कहाँ से लाएंगे। गाड़ी है, फ्रेंड के पास घड़ी आ गई, घड़ी लेनी है, स्कूटी है, स्कूटी चाहिए मेरे को, लेकिन वो ये उनमें ये नहीं, वो भावना नहीं है कि मैं इसको अपने बलबूते पे अर्जित करूं। वो सोचते हैं माँ बाप पे प्रेशर बनाया जाए कि मेरे को कैसे भी बस हाँ मेरे को वो दी जाए तब मैं वो करूँगा, मतलब अपनी शर्तें रखते हैं कि अगर आप मेरे को ये दे दोगे तो मैं आप 100% जो है वो अच्छा पढ़ूंगा और वो उसके नंबर अच्छे लाऊंगा, अदरवाइज़ वो नहीं करते, ज़्यादा ध्यान नहीं देते। दूसरा नशा पानी जो है उसमें चले गए, एंग्जाइटी बहुत है क्योंकि कंपटीशन होने करके जो है वो मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा है। इसका क्या कारण आप समझते हैं? कारण कुछ तो समय बस वही आता है कि आजकल की भागदौड़ में पेरेंट्स के पास भी बच्चों के लिए पूरा समय नहीं है कि वो उसको समझाए क्या करे क्या नहीं करे, मतलब एक किस्म से लाइफ बहुत तेज चल रही है। मियाँ बीबी दोनों कमा रहे हैं, सुबह 9 बजे निकलना, शाम को 5 बजे आना, थके हारे आना, रोटी खाई, कोई किसी को एक इंटरेक्शन आपस में बातचीत नहीं है, क्योंकि अब जब तक आप बैठोगे नहीं, हाल चाल नहीं पूछोगे भी हाँ बेटा क्या किया, दिन में कहाँ थे, किसके पास गए, कोई कौन आपका दोस्त है वो पता नहीं है कि अच्छा है बुरा है, किस संगति का है। तो इससे आजकल की युवा पीढ़ी जो है बहुत ही वो हो रही है। आजकल जरा सा कुछ बोलो, इसने जहर खसी सुनने को मिलता है, इसने जहर खा लिया, इसने फंदा लगा लिया। मानसिक तनाव, इसकी वजह से मानसिक तनाव इसलिए है वो भाई अपने आप तो करने की है नहीं, शक्ति है नहीं, और वो करके नहीं दिया तो फिर वो उनको चाहे वो ये कह सकते हैं ब्लैकमेलिंग, भाई हाँ जी मैं ये नहीं करूँगा, आप मेरे को ये नहीं दोगे तो मैं ये कर दूंगा। इस डर से ना तो आजकल माँ बाप भी पूरा नहीं बोल पाते, वो भी डरते हैं कि मैंने कहीं बोल दिया या मार दिया तो ऐसा ना हो कहीं भाग जाए या कुछ खा ले। तो आजकल की तनाव है सबसे बड़ा बात, तनाव बहुत है। यंग टाइम में भी जब आप इस एज में थे, जो आप जिस माहौल से कंपेयर करते, उस टाइम आप उसमें अभी कितना अंतर देखते हैं? बहुत अंतर है, उस टाइम भी था, लेकिन उस टाइम तो है हमारे को डर भी होता था, पेरेंट्स की इज्जत, उसमें समाज में उनकी क्या इज्जत है, अगर मैं ये कैसा करूँगा तो मेरे को क्या बोलेंगे, हमारे में उस चीज़ का बड़ा वो था हमारी इसमें। आजकल ये नहीं रहा, आजकल ये नहीं देखते भी हाँ जी समाज में मेरे नाम से पहचान रहे या मेरे फादर के नाम से पहचान रहे, या जो भी गलत करूँगा तो मेरे फादर का नाम या पेरेंट्स का नाम जो है वो गलत खराब होएगा। ये सोच बहुत कम है, बहुत कम है, ऐसी बात नहीं है, सब नहीं है ऐसे, लेकिन कम होती जा रही है, जो कि हमारे टाइम नहीं थी। इसको कैसे सही किया जा सकता है आपके हिसाब से? इसके लिए बस वही कहूँगा कि माँ बाप को थोड़ा समय देना पड़ेगा, बच्चों को समय दोगे, उनसे बात करोगे, उनकी इच्छाओं को जानोगे भी हाँ जी बेटा मैंने क्या करना, उनसे पूछोगे, अगर आप इच्छा ला दोगे तो कामयाब नहीं होंगे। इच्छा समझोगे भी हाँ ये है, फिर उसमें आपको फ़र्क बताना पड़ेगा भी ये चीज़ नहीं बेटा, ठीक है तू करना चाहता ठीक है, लेकिन गलत और सही का जो है निर्धारण जो है पहला गुरु जो है माँ बाप होते हैं, दूसरा फिर जो है पढ़ाई करने वाले जहाँ पढ़ते हैं शिक्षक जो हैं वो बाद में है। पहले घर में अगर आपका माहौल ठीक नहीं है, माहौल घर में भी एक माहौल सबसे बड़ी बात है। घर में अगर आपस में ही मियाँ बीवी लड़ेंगे तो बच्चों पे भी प्रेशर, गलत इंप्रेशन पड़ेगा। तो आजकल की बस वो भागम भाग जिंदगी में जो है ना वो सबसे बड़ा कारण है कि ये समय, बस बात वहीं आती है, समय का सदुपयोग नहीं कर पाते। मतलब ये चीज़ आपके हिसाब से मेरे हिसाब से अगर समय दें हर एक चीज़ के लिए, एक निर्धारण टाइम टेबल जैसे स्कूल में होता था भी इस पीरियड में हमने ये पढ़ना है, इस पीरियड में ये पढ़ना है, तो एक घर में भी एक माहौल ऐसा बनना चाहिए कि हमने क्या करना है और कैसे करना है। वो आपस में थोड़ा जब खुलेंगे तो तभी व्यवहार ऐसा होएगा, वो अपने पेरेंट्स को उसको एक दोस्त की तरह समझेगा।
पर अगर आप ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाओगे कि मैं पेरेंट्स हूँ, माँ बाप, मैं इसका बाप हूँ, तो मैं जो भी बोल सकता हूँ वो नहीं चलेगा आज की उसमें। पहले चलता था, पहले क्योंकि वैसे पहली बार डरते बहुत थे, पहले रिस्पेक्ट बहुत करते थे, अब भी है लेकिन बहुत कम है। बिल्कुल सही बात कही साहब ने। हाँ, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, अपनी धर्मपत्नी के लिए क्या कहेंगे? धर्मपत्नी के लिए तो ये कहूँगा कि आज जो कुछ भी हूँ इसके सहयोग से ही हूँ। इसका सहयोग ना होता तो बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि मुझे अपने काम में फोकस करने के लिए पूरा समय मिलता है इसकी वजह से, क्योंकि घर का माहौल ठीक है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि तो हर एक चीज़ समय पे मिलती है, समय पे सब कुछ होता है, तो इसकी वजह से ही हूँ जो आज हूँ। बच्चे पढ़ाए, शादियाँ कर दी, वो एक बस अपने मैंने जो ये बताया, ये अपने एक्सपीरियंस बताया जो मैंने अपनी लाइफ में लाया है, उसके मुताबिक किया है। अभी हमें आपस में बच्चों को भी हमने जो है वो आपस में डिस्कशन करते थे पढ़ाई के बारे में, बल्कि उनको लालच देता था मैं, बेटा ये आओगे तो आपको तब मिलेगी ये। उल्टा बनस्पति इसके कि जैसे डिमांड बच्चा आजकल पहले बच्चा डिमांड करता है कि मुझे ये दो तब पढ़ूंगा, मैं उल्टा बोलता था ये करके दिखाओ मैं ये दूंगा, मोटिवेट करने के लिए। बाकी ऐसा नहीं भी कोई वो है, चाहे हम इतने वो नहीं थे, लेकिन मोटिवेशन के लिए भी, ताकि उसको थोड़ा सा फोकस मिले भी, हाँ मैंने कुछ करके दिखाना है। उसमें दोनों कामयाब है। एक ने वो किया है इसमें MSc इन टूरिज्म में किया है, दूसरे MCA किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से, अच्छे पढ़े हैं बदौलत धर्मपत्नी के, क्योंकि समय वो देती थी। मैं तो सुबह 6 बजे चले जाना, शाम को 9 बजे आना, तो बीच का समय बच्चे स्कूल से आए, होमवर्क किया नहीं किया, पेरेंट्स मीटिंग में कौन जाए कैसे जाए, सब मैंने जो उसका वो ना होती तो मैं कैसे होता। मतलब उसमें जैसे हम बोलते हैं ना कि पति पत्नी है जो अर्धांगिनी है, वो पूरा उन्होंने सहयोग दिया है कि अगर मैं ये कर रही हूँ तो आप ये करो, मैं ये करती हूँ, मैं निभाती हूँ। ऊपर वाले की कृपा से सुखमय जीवन चल रहा है। धन्यवाद सर मुझसे बात करने के लिए। धन्यवाद।